समय यात्रा, ये शब्द सुनते ही ना दिमाग में फिल्में और साइंस फिक्शन की कहानियां घूमने लगती हैं। पर सोचिए, अगर ये सिर्फ कल्पना ना हो, अगर ये मॉडर्न फिजिक्स का एक बहुत ही सीरियस सवाल हो, एक ऐसी पॉसिबिलिटी जिसकी जड़ें हमारे यूनिवर्स के सबसे गहरे नियमों में छिपी हुई हैं। तो सवाल एकदम सीधा है। क्या सच में समय में आगे या पीछे जाना मुमकिन है? ये वो सवाल है जिसने सदियों से हम सबको फैसिनेट किया है। और आज आज साइंस के पास इसके कुछ ऐसे जवाब हैं जो सच में हैरान कर देते हैं। और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। पास्ट में जाना? शायद। लेकिन फ्यूचर में? अरे, वो तो बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड का एक साबित हो चुका सच है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इस बात को जरा और गहराई से समझते हैं। फ्यूचर में ट्रैवल करने की ये हकीकत, ये टिकी है एल्बर्ट आइंस्टाइन के उन जबरदस्त आइडियाज पर, जिसने हमें स्पेस और टाइम को देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया दिया। देखिए, आइंस्टाइन ने बताया कि स्पेस और टाइम ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक 4 डायमेंशनल चादर की तरह आपस में गुंथे हुए हैं, जैसे कहते हैं स्पेस टाइम। और असली कमाल की बात यहीं से शुरू होती है। अगर आप स्पेस को मोड़ सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप समय को भी मोड़ सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम फ्यूचर में जाएंगे कैसे? आइंस्टाइन की ही थ्योरी से दो ऐसे रास्ते निकलते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों ही तरीके टाइम को स्लो करने के आइडिया पर बेस्ड है। तो फ्यूचर में जाने के दो रास्ते हैं, और दोनों आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी से ही आते हैं। पहला रास्ता है स्पीड। उनकी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी कहती है कि कोई भी चीज स्पेस में जितनी तेजी से चलेगी, उसके लिए वक्त उतना ही धीरे चलेगा। और दूसरा रास्ता है ग्रेविटी। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से जहां ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, वहां टाइम उतना ही स्लो हो जाएगा। मतलब दोनों ही तरीकों में हम स्पेस टाइम को मोड़ के टाइम पर असर डाल रहे हैं। और सुनिए, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हम इसे रोजाना की जिंदगी में देखते हैं। जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं ना, उनकी घड़ियों को लगातार ठीक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत तेजी से घूम रहे हैं और धरती की ग्रेविटी से भी दूर हैं। तेज उड़ने वाले हवाई जहाज़ों में रखी एटॉमिक घड़ियां भी थोड़ी धीमी चलती हैं। और तो और म्यूऑन नाम के कॉस्मिक पार्टिकल्स, जिनकी उम्र बहुत कम होती है, वो भी उम्मीद से ज्यादा जी पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं। चलिए, फ्यूचर की बात तो पक्की हो गई, लेकिन पास्ट का क्या? अब यहाँ से फिजिक्स की दुनिया और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और मजेदार हो जाती है। देखिए, थ्योरी के हिसाब से पास्ट में जाना भी पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें स्पेस टाइम को कुछ बहुत ही एक्सट्रीम तरीकों से मोड़ना होगा। इसका सबसे फेमस आइडिया है वर्म होल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। सोचिए, ये स्पेस टाइम में एक तरह का शॉर्टकट है, एक सुरंग जो ना सिर्फ स्पेस में दो बहुत दूर की जगहों को, बल्कि टाइम में भी दो अलग अलग पलों को जोड़ सकती है। तो फिर एक वर्म होल को टाइम मशीन कैसे बनाया जाए? इसे ऐसे समझिए, 3 स्टेप्स में। पहला, हमें एक ऐसा वर्म होल चाहिए जो स्टेबल हो, जिसे खुला रखा जा सके। दूसरा, हम उसके एक सिरे को, मान लीजिए एक मुंह को, रॉकेट पर लगाकर लगभग लाइट की स्पीड से घुमाएंगे। अब जैसा हमने पहले बात की थी, तेज स्पीड से टाइम धीमा हो जाता है। तो अब वर्म होल के दोनों सिरों पर टाइम अलग अलग स्पीड से चल रहा है। और बस तीसरा स्टेप यही है। यही टाइम का गैप इसे एक टाइम मशीन बना देता है। एक दरवाजे से अंदर घुसो और पास्ट में पहुंच जाओ, दूसरे से बाहर निकलो और फ्यूचर में। एक और हैरान कर देने वाला आइडिया फिजिसिस्ट कर्ट कोडेल का है। उन्होंने घूमते हुए यूनिवर्स का मैथमेटिकल मॉडल बनाया था, और उनके हिसाब से इस तरह के यूनिवर्स में अगर कोई एक खास रास्ते पर स्पेस में बहुत बहुत दूर तक जाए, तो वो घूमकर वापस अपने ही पास्ट में पहुंच सकता है। लेकिन पास्ट में जाने के इन सारे आइडियाज के साथ एक बहुत बड़ी लॉजिकल प्रॉब्लम है, पैराडॉक्स, यानी विरोधाभास। क्या होगा अगर कोई पास्ट में जाकर हिस्ट्री को ही बदल दे? इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाए और किसी तरह अपने दादाजी को अपने दादी जी से मिलने ही ना दे? अगर वो दोनों मिले ही नहीं, तो उस टाइम ट्रैवलर का जन्म कैसे होगा? और अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ, तो वो पास्ट में गया कैसे? ये तो एक लूप बन गया। अब इस सिर घुमा देने वाली पहेली के भी फिजिक्स के पास दो कमाल के जवाब हो सकते हैं। पहला है
नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। ये कहता है कि फिजिक्स के नियम आपको हिस्ट्री बदलने की इजाजत ही नहीं देंगे। आप पास्ट में जाके जो कुछ भी करेंगे वो असल में पहले से ही हिस्ट्री का हिस्सा था। दूसरा आइडिया है मेनी वर्ल्ड्स थ्योरी। इसके मुताबिक जैसे ही आप पास्ट में कुछ बदलते हैं, आप एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देते हैं। आपकी ओरिजिनल टाइमलाइन पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई पैराडॉक्स नहीं। इन सारी थ्योरीज और संभावनाओं के बावजूद मॉडर्न फिजिक्स के सबसे बड़े नामों में से एक का मानना था कि शायद कुदरत ने खुद ही पास्ट में जाने पर एक रोक लगा रखी है। हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। उन्होंने एक आइडिया दिया था जिसे क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर कहते हैं। उनका मानना था कि यूनिवर्स के नियम खुद ही ऐसा कुछ करते हैं कि पास्ट में जाना नामुमकिन हो जाए। जैसा कि उन्होंने कहा था, नेचर को टाइम मशीन से नफरत है। तो सवाल है, नेचर ऐसा कैसे कर सकती है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वर्म होल को खुला रखने के लिए एक अजीब से पदार्थ, एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी जिसकी एनर्जी नेगेटिव हो। ऐसा कुछ जो आज तक हमें मिला ही नहीं। दूसरा, क्वांटम लेवल पर होने वाली छोटी छोटी हलचलें किसी भी टाइम मशीन को बनने से पहले ही तबाह कर सकती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक हवा का झोंका रेत के घर को उड़ा देता है। और आखिर में, इसके लिए शायद इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो शायद पूरे यूनिवर्स में भी मौजूद न हो। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर फिजिक्स के नियम इसकी इजाजत देते हैं, चाहे ये कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तो फिर भविष्य से आने वाले टाइम ट्रैवलर्स है कहाँ? ये वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ थ्योरी में ही रहने वाले एक सपना है, या एक ऐसी हकीकत जो बस अभी हमारी समझ से परे है।